सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो बधिं पत्ते बोधामि समय पावड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। समय सार ग्रंथ की 101 नंबर की गाथा अपन ने पढ़ी थी पिछले व्याख्यान में। अब 102 नंबर की गाथा की तरफ आगे चलना है। पेज नंबर 183 है। पिछले प्रकरण में ये स्पष्ट कर दिया था कि विकार का कर्ता अज्ञानी है, लेकिन विकार जिसके अवलंबन से होता है, ऐसे परद्रव्य का कर्ता अज्ञानी नहीं है। फिर उसके बाद जो प्रकरण नवीन प्रकरण शुरू हुआ गाथा नंबर 97 से 98 नंबर की गाथा से, वहां पर यह स्पष्ट किया कि परद्रव्य का कर्ता आत्मा निमित्त से भी नहीं है। व्यापक संबंध तो दोनों में है ही नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों में नहीं बल्कि दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में होता है। और पर्याय तो एक क्षणिक परिणमन मात्र है। एक क्षणिक परिणमन के संबंध को आप संपूर्ण द्रव्य के साथ कैसे जोड़ सकते हो? यदि उसे संपूर्ण द्रव्य से जोड़ेंगे तो ये अपने आप में द्रव्य के साथ अन्याय है ना। इसलिए निमित्त पने का बोझ भी परद्रव्य के साथ संबंध स्थापित करने में निमित्त का भी बोझ हो तो उसको भी सर से हटा दिया, क्योंकि एकत्व व्यक्त आत्मा तक जाना है ना। तो जो प्रगट क्षयोपशम ज्ञान या जो प्रगट ज्ञान की पर्याय है वो इतनी निर्भर होना चाहिए कि उसमें पर कर्तृत्व की अंश मात्र भी गुंजाइश नहीं होना चाहिए। यदि अंश मात्र भी गुंजाइश है ना तो वो कर्तृत्व का अंश नहीं है, वो मिथ्यात्व का अंश है। और टोडरमल जी की भाषा में कहें तो मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। यदि हमें लगे ना चलो निमित्त से ही करता है ना, यदि ऐसे कर्तृत्व की भ्रांति भी मन में पड़ी हुई है तो वो भी कहते हैं वो भी हानिकारक ही है, वो तुम्हारे लिए कल्याणकर नहीं है। फिर 101 नंबर की गाथा जो हमने पिछली चर्चा में ली थी उसमें ये कह दिया था कि चलो निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी निमित्त नैमित्तिक पने से भी परद्रव्य से संबंध नहीं है, उपादान उपादेय देश से तो है ही नहीं। तो कुछ तो करता होगा ना आत्मा। आत्मा का संबंध किससे है? आत्मा किस भाव का करता है? तो कह दिया कि आत्मा बस अपने ज्ञान भाव का करता है। उदय में आते हुए ज्ञानावरणी आदि कर्मों को जानता मात्र है, ऐसा कहा ना, जानता भर है। और सच्चाई ये ही है। इस प्रकरण को पूरा पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि जो कर्म आदि होते हैं ना, ये आत्मा के विकार के कारण नहीं है। सिर्फ विकार हो रहा है इसको मापने के थर्मामीटर की तरह है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे थर्मामीटर से आपने ये पता लगाया कि आपको बुखार है, लेकिन थर्मामीटर ने बुखार दे दिया क्या? तो फिर आप ये कैसे बताओगे कि हमारे भीतर कितना विकार है? तो विकार को मापने का क्या तरीका, क्या पैमाना होगा? तो फिर ऐसे कहेंगे कि भाई अनंतानुबंधी आदि चतुष्क और पूरी 16 की 16 कषाएं वो अभी इस जीव में पड़ी हैं, तो आपने इससे किसको बता दिया? विकार तो स्वतंत्र है और विकार को मापने के कर्मादि के पैमाने स्वतंत्र हैं। कर्मादि है पुद्गल और विकार है जीव का वैभाविक परिणमन अथवा जीव का अशुद्ध उपादान। लेकिन कोई ये मानने लगे कि उन कर्मों के कारण विकार हो गया है, तो ऐसा नहीं है।
बात समझ में आ रही है? थर्मामीटर के कारण बुखार नहीं हुआ है ना? थर्मामीटर भिन्न है, वो पल्सोमीटर आता है, तो पल्सोमीटर ने आपकी पल्स कमियां ज्यादा नहीं की हैं। पल्सोमीटर तो जो होता है वो क्या करेगा, बताएगा कि आपकी 1 मिनट में कितनी बार श्वास चल रही है या नहीं चल रही है, ये कम चल रही है, ज्यादा चल रही है। लेकिन पल्सोमीटर कुछ करने वाला नहीं है। एक्सरे मशीन बता देगी कि हड्डी टूटी है, लेकिन हड्डी तोड़ने में एक्सरे मशीन कुछ नहीं करती है। समझ में? ऐसा सब जगह लगा लो। चश्मे के नंबर से पता चलता है कि आंखों की पावर क्या है, आंखों की विकार क्या है, आंखों की क्षमता कितनी है, लेकिन चश्मे के नंबर में और आंखों की दृष्टि में, इसमें अत्यंत अभाव है। ऐसे ही द्रव्य कर्म में और कर्म में, विकार में भी अत्यंत अभाव है, क्योंकि विकार जीव का परिणमन है। अभी जो पूरी चर्चा चल रही है उसकी दृष्टि से देखें तो, और विकार तो जीव का परिणमन, और पुद्गल कर्म किसके परिणमन है? वो नाम ही पुद्गल है ना, तो पुद्गल कर्म किसके परिणमन है? वो है पुद्गल के परिणमन। तो पुद्गल के कारण जीव का कार्य हो गया। यदि आप ऐसा मानने लगोगे तो आप तो अत्यंता भाव की लकीर को तोड़ने का काम कर रहे हो। और इस अत्यंता भाव की लकीर को तोड़ना, अभी इसके यदि हम आगे विस्तार में चले जाएं तो आचार्य अमृतचंद्र अथवा आचार्य कुंद कुंद की भाषा में कहेंगे कि वो तो जैन ही नहीं रहा है, वो अजैन हो गया है। क्योंकि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला देने की जो वृत्ति है, ये ब्रह्मद्वैतवादियों की तरह मान्यता हो जाएगी। ब्रह्मद्वैतवादी जानते हैं ना, एक मत है वेदांतियों में कि वो कहते हैं एक ही ब्रह्म है, ये सब दिख रहे हैं, ये पंखे कूलर हैं, क्या कहते हैं, ये माइक, ये मोबाइल, ये खंबा अम्बा जितने भी हैं, मकान दुकान पहाड़ नदी, सब क्या है? एक ब्रह्म है। और उस ब्रह्म ने ही अनेक रूप धारण कर लिए हैं, तो वो कहते हैं बस वो एक ही होता है। तो ऐसे ही आप एक पुद्गल कर्म को जीव बनाने की चेष्टा करोगे ना, तो जब एक पुद्गल जीव हो सकता है तो वो तो पूरे विश्व के पुद्गल जीव हो सकते हैं, तो फिर तो जीव नाम की सत्ता ही नहीं बचेगी। अथवा सारा पुद्गल जीव हो जाए तो पुद्गल की सत्ता नहीं बचेगी, सब जीव ही हो जाएगा। तो ब्रह्मद्वैतवादियों की तरह मान्यता हो गई ना। और एक द्रव्य का घात करोगे तो पूरे विश्व के घात का प्रसंग आएगा। कैसे आएगा? कि एक द्रव्य नहीं रहा, मान के चलो पुद्गल द्रव्य नहीं रहा और मात्र जीव ही जीव रहा, तो विश्व तो कहलाता है स्वा और पर। एक में स्वा हो और एक में पर हो, तब जाकर तो विश्व बनेगा ना। स्वा द्रव्य और पर द्रव्य के मिश्रण से विश्व बना। अब पर द्रव्य कहीं कुछ रहा ही नहीं, सब स्वा द्रव्य ही हो गया, तो समझ लो फिर विश्व ही कहाँ रहा, दो विभाग ही नहीं बचे ना। तो जब दो विभागों के अभाव के कारण संपूर्ण विश्व के घात का प्रसंग आ जाएगा। तो ये मान्यता इतनी घनघोर अपराध के समान है कि यदि हमें ये लगता हो कि कर्म के कारण जीव को विकार होता है, यदि ये मान्यता माने तो हमने ये माना कि कर्म ने जीव का परिणमन करा दिया, यानी पुद्गल ने जीव का परिणमन करा दिया। तो फिर कहते तो हैं, तो कहते हैं, मना कौन कर रहा है? कहते हैं। थर्मामीटर लगाते तो हैं, क्योंकि आप अपने बुखार को महसूस कर सकते हो, लेकिन आप बताओगे कैसे? बताओ, अपने विकार को बताओगे कैसे? ऐसे ही ज्ञानी भी अपने विकार को महसूस कर सकता है, लेकिन ज्ञानी के भी कितना विकार है ना, वो छद्मस्त अवस्था में उसका ज्ञान नहीं कर पाएगा, महसूस कर पाएगा, लेकिन वो बताएगा कैसे? ज्ञानी सम्यक दृष्टि हो गया, वो ये बता सकता है कि मेरे को इतने अभी अप्रत्यख्यानावरण कसाएं चल रही है, इतनी प्रत्यख्यानावरण है, इतने कर्म परमाणुओं का, ये कैसे बताएगा? ये तो केवल ज्ञानी गम्य विषय है, और केवल ज्ञानी की वाणी के अनुसार कर्णानुयोग बता देता है, ज्ञानी भी नहीं बताएगा। और थोड़ा सा और आगे बढ़ो, जब ज्ञानी थोड़ा और आगे बढ़ता है, मतलब छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी आदि चढ़ता है, तो श्रेणी चढ़ने के काल में जो बहुत माइनर परिवर्तन होता है, अर्थ संक्रांति होती है, व्यंजन संक्रांति होती है, बोलो वो बता सकता है क्या? वो तो उसके ज्ञान का विषय भी नहीं बनती, व्यंजन संक्रांति, अर्थ संक्रांति आदि। और उसके कारण होने वाला जो बहुत लघु कर्म बंध है, वो भी उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता। तो फिर उसके ज्ञान का विषय क्या बनता है? कि जितनी कचास है ना, और वो विकार है, विकार महसूस तो कदाचित कर भी ले, लेकिन विकार को बताने के लिए उसके पास भी कोई जरिया नहीं है। तो जरिया क्या है? वो जरिया है कर्णानुयोग, निमित्त या पुद्गल कर्म, अष्ट कर्म। क्योंकि आप देख लो पूरे के पूरे 14 ही गुण स्थानों में, यदि हमें उन गुण स्थानों को डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग बताने, तो आपको एक ही तरीका मिलता है, और वो है कर्म।
लेकिन यदि किसी को ये लगने लगे, हम गुणस्थानों को पढ़ते समय ये समझने लगे कि भाई दो कसाय चौकड़ी का सद्भाव हो, तो कौन सा गुणस्थान? देशव्रति गुणस्थान। तो दो कसाय चौकड़ी के सद्भाव ने अथवा दो कसाय चौकड़ी के अभाव ने पांचवा गुणस्थान नहीं दिया, वो तो जीव के विकार को आंकने का हमने एक पैरामीटर बना रखा है, बस पैरामीटर है, पैरामीटर विकार नहीं कराता है। तो फिर ये क्यों इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध क्यों है कि विकार का बहना और कर्म का बहना ये दोनों साथ हो रहे हैं। बस अमुक जाति का विकार, अमुक जाति के कर्म के प्रवाह, ये दोनों साथ में बहते हैं। दो कसाय चौकड़ी के अभाव में होने वाली वीतरागता, ये वीतराग भाव का रूप जो परिणमन है, ये किसका है? ये जीव का अपना शुद्ध उपादान। और उसी काल में जितने अंशों में राग है वो जीव का अपना विकार यानी अवीतरागता। समझ में आया? वो अवीतरागता उसका अशुद्ध उपादान, वीतरागता जीव का शुद्ध उपादान। तो कर्म कौन? खामोखा कर्म कौन? कर्म अपने प्रवाह में बह रहे हैं, लेकिन कर्म वीतरागता दे रहा हो अथवा कर्म राग करा रहा हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जो बात बार बार कही जा रही है ना कि जीव अपने विकार का तो कथनचित करता है, लेकिन कर्म का कर्ता कदापि नहीं है। ये कदाचित और कदापि वाली भाषा का प्रयोग किया जा रहा है ना। और कदाचित भी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अज्ञानी है, ज्ञानी तो उसके बरतते हुए कर्म का भी करता नहीं है, विकार का भी करता। ज्ञानी तो उस विकार का भी करता नहीं है। ज्ञानी से पूछो, यदि सम्यक दृष्टि जीव को अपना प्रकट विकार दिख रहा है ना, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि कहते ही उसे हैं कि जिस पर्याय ने या जिस श्रद्धा ने त्रिकाली ध्रुव को पूर्ण रूपेण शुद्ध ही ग्रहण किया हो, और जिसने संपूर्ण समर्पण का नाम सम्यक दर्शन है, शुद्ध द्रव्य पर संपूर्ण समर्पण का नाम सम्यक दर्शन है। यदि आपने अपने उस द्रव्य में किंचित मात्र भी अशुद्धता देख ली, जान ली, मान ली, इफ बट किंतु परंतु अगर मगर लगा दिया, तो सम्यक दर्शन ही नहीं टिकेगा। संपूर्ण समर्पण चाहिए यहाँ पे तो। और यदि किसी को उस सम्यक्त की दशा में ये लग जाए कि ये विकार कौन कराने वाला है? कर्म कराने वाला है, तो यहाँ तो उसकी बहुत बड़ी भ्रांति हो गई, बहुत बड़ी भूल है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता मान लिया। पुद्गल कर्म है पुद्गल द्रव्य, यानी द्रव्य कर्म है पुद्गल द्रव्य, और जीव का वैभाविक परिणमन है चैतन्य का विकार, अशुद्ध उपादान। तो निमित्त से इस उपादान का कार्य हो गया। यदि कोई ऐसा कहने लगे तो ये तो दो द्रव्यों को आपस में एक करने की मिथ्या चेष्टा हुई, और दो द्रव्यों को एक करने की चेष्टा का नाम ही होता है संपूर्ण विश्व का घात। तो ऐसा यहाँ पर पूरी बारंबार ये चर्चा करके कहा कि निमित्त नैमित्तिक पने से भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो फिर काय का करता है? ज्ञान का करता है। ये 101 गाथा में कहा। अब 102वीं गाथा में इसी पूरे पूर्व के प्रकरण पर और जोर देते हुए कहेंगे कि सुनो, ज्ञानी तो परद्रव्य का कर्ता है ही नहीं, अज्ञानी भी परद्रव्य का कर्ता नहीं है। समझ में आया? ज्ञानी तो मानता भी नहीं है और बनता भी नहीं है, लेकिन अज्ञानी बनता है, लेकिन उसके लिए एक त्रिकाल सत्य बता रहे हैं कि बनो भले ही तुम, लेकिन करने वाले तुम भी नहीं हो। तो इस बात को यहाँ पर और बल देकर प्रस्तुत करें। गाथा तो है सरल, लेकिन टीका में और विशेष स्पष्टीकरण आता है। और चूंकि न्याय की भाषा है, ये पूरी न्याय की भाषा में चर्चा चल रही है ना, न्याय की भाषा जब जब आएगी वो हमें कठिन ही लगने वाली है, क्योंकि न्याय बनता है प्रमाण से, नय से और निक्षेप से। इन तीनों उसको मिलाकर कहलाता है न्याय। तीनों का ही एक नाम है युक्ति। युक्ति का मतलब ना जुक्तिमग्गेण तच्चाणेषण काले, अन्वेषण के काल में जुक्तिमग्गेण आत्मा को युक्ति मार्ग से जाना जाता है। तो युक्ति मार्ग क्या होता है? युक्ति का मतलब क्या होता? अकेला तर्क नहीं होता। युक्ति यानी प्रमाण, नय और निक्षेप, तीनों चीजें होती हैं। तो सरल बात कैसे होती है? उदाहरण से, है ना। लेकिन उदाहरणों से हर बात को पुष्ट नहीं किया जा सकता। कमाल की बात यह है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, ये जो भेद किए ना, परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं, उनमें कई लोगों ने तो उदाहरण को भी प्रमाण बताया है, लेकिन जैन दर्शन में उदाहरण को प्रमाण नहीं माना गया है। हमारे यहाँ नहीं है प्रमाण है उदाहरण। हमारे यहाँ तो प्रमाण में, परोक्ष प्रमाण में भी कौन सी चीजें आती हैं?
स्मृति को ले लिया, प्रत्यविज्ञान को ले लिया, तर्क को ले लिया, अनुमान को ले लिया और आगम को ले लिया। तो इसमें उदाहरण के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी बीच बीच में अमृत चंद्राचार्य को लगता है कि इन लोगों को समझ में नहीं आएगी जो हम बताना चाह रहे हैं, तो बीच में फिर भी उदाहरण दे देते हैं। दलीलें चलती ना, दलील क्या कहते हैं, वकील वकालत करते हैं कोर्ट कचहरी में, यहाँ पर उदाहरण जो होते हैं ना, वकीलों के लिए भी उदाहरण, अकेले उदाहरण कि फलाने अखबार में ऐसी घटना घटी या पहले ऐसी घटना घटी थी, उस व्यक्ति की भी ऐसी शकल थी और इसकी भी ऐसी शकल है तो ये अपराधी है, उस व्यक्ति की भी ऐसी परिस्थिति थी, इसकी भी ऐसी परिस्थिति है तो ये अपराधी है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं माना जाता। उदाहरणों को कभी भी सबूत के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जाता। पेपर की कटिंग, टेलीविजन की कटिंग, इनको कभी भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता, माना ही नहीं जाता, इन्हें सबूत नहीं माना जाता। तो सबूत क्या होता है? युक्ति, तर्क और साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, है ना। उन लोगों के लिए उनका जो भी प्रत्यक्ष है उसे ही स्वीकार किया जाता है। या तो प्रत्यक्ष की गवाही देने वाला कोई हो या फिर सयुक्तिक प्रमाण मतलब सबूत मिल जाए तो ही उसको स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे ही जैन शास्त्रों में आचार्यों ने भी उदाहरण मात्र से अपनी काम चलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम उदाहरण को समझोगे तो बस उदाहरण ही समझोगे, हम उदाहरण से जो सिद्धांत समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझोगे, तो तुम्हारा काम कैसे होगा? उदाहरण समझने से नहीं होगा, युक्ति समझने से होगा। मैं परद्रव्य का करता नहीं हूं, इस युक्ति से समझो। मैं आपको 10-25 उदाहरण लेके आ जाऊं कि देखो पानी भिन्न है और दूध भिन्न है, तो अब पानी और दूध की भिन्नता तो समझ जाओगे, लेकिन जीव और पुद्गल की नहीं समझ पाओगे, आत्मा और कर्म की भिन्नता नहीं समझ पाओगे। होता है कि नहीं? हम भी यहाँ उदाहरण दे देते हैं तो ऐसे ही होता है अक्सर, उदाहरण तो समझ में आ जाता है, लेकिन सिद्धांत का भाव भाषण नहीं होता। सिद्धांत का भाव भाषण युक्ति से होता है, और युक्ति होती है प्रमाण, नय और निक्षेप। तो अमृत चंद्राचार्य ने पूरी न्याय की भाषा प्रयोग की है, इसलिए कठिन लगता है। और ये आप लोगों की दिक्कत नहीं है। एक बार दादा अपने मतलब उनको पढ़ाने जाते थे, क्या नाम है, जिन्होंने ये प्राकृत भाषा और लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन विभाग वगैरह की स्थापना की ना, कौन से मुनिराज थे वो, उनको समयसार समझाते थे। हाँ, विद्यानंदी मुनिराज जी। तो उनने भी एक बार ऐसा बोल दिया था, समयसार तो बहुत सरल ग्रंथ है, अमृत चंद्राचार्य ने इसको थोड़ा दुरूह बना दिया है उनने भी ऐसा कह दिया था। अब सोचो, जो 24 घंटे इस कार्य में संलग्न रहने वाले हैं उन्हें भी ये टीका कठिन लग गई, तो अब हम और आप लोग तो फिर यदि कठिन लग भी जाए तो आश्चर्य की क्या बात है, क्योंकि बहुत सायुक्तिक और प्रमाण से बात की गई है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या है, विशेषण विशेष संबंध, व्याप्य व्यापक संबंध, कर्ता कर्म संबंध, इतरेतर दोष और अन्योन्याश्रय दोष, ये सब क्या होते हैं? ये सब युक्ति शास्त्र में, तर्क शास्त्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अनादिकालीन अज्ञान को दूर करने में जो पुख्ता निर्णय होगा, मजबूत निर्णय, अब आप सोचो ना, अपना अज्ञान कितना सघन है, छोटा मोटा है अज्ञान, अनादिकाल से बह रहा है। और समझ लो हर हम पर्याय में अपने अज्ञान को ढीला नहीं करते, बल्कि तुझे और ठूस के चले जाते हैं। समझ में है ना? जैसे कि एक आदमी कहीं पे गड्ढे में कोई घास फूस भर रहे हो, तो 4 आदमी आए, फिर उन्होंने उसे और दबा दिया, 4 आए, फिर और दबा दिया, 4 आए और दबा दिया, तो और दबा के उसे और मट्ठर बना देते हैं। तो ढीला जो घास का गड्ढा रहता है वो एकदम वज्र जैसा हो जाता है उसके नीचे घास ही घास, लेकिन उसे बारंबार फिर और डाली, फिर और दबा दिया, फिर दबा दिया, फिर दबा दिया, तो घास का गड्ढा भी कैसा हो जाएगा? एकदम चट्टान बन जाएगा वो। ऐसे ही हमारा ये अनादिकालीन मिथ्याता में फिर एक पर्याय मिली तो हमने उसे ढीला किया। जितनी पर्याय मिलती हैं हम उस अज्ञान को और दबा के और मजबूत कर देते, और मजबूत कर देते, और मजबूत कर देते। फिर वो समझ लो कि कोई काल लब्धि ऐसी पकती है कि जिसमें ऐसे सदगुरुओं का उपदेश हमें मिल जाए, आचार्य कुंद का उपदेश मिल जाए, तो वो इसे ढीला करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ये मत समझो कि एक हल्की फुल्की थोड़े से छोटे मोटे प्रयासों से ये ढीला पड़ जाएगा। निर्णय की सघन तलवार चलना चाहिए इस अज्ञान को दूर करने के लिए। और वो निर्णय कैसा होगा? प्रमाण से, नय से और निक्षेप से, यानी युक्ति मार्ग से होगा। तो इसलिए ये न्याय की भाषा प्रयोग करके अमृतचंद्र बताते हैं कि अभी जैसे पहले बताया ना, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी तुम करता नहीं हो, उपादान उपादेय से तो नहीं हो, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी नहीं हो,
विकार का कर्ता कदाचित आत्मा है, लेकिन पर द्रव्य का कर्ता कदापि नहीं है। अब यहां फिर कह रहे हैं ज्ञानी तो नहीं ही है पर द्रव्य का कर्ता, लेकिन अज्ञानी तो है। कहते हैं नहीं है, अज्ञानी भी अपने विकार का कर्ता तो हो सकता है, लेकिन पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। देखो अभी इस पूरे प्रकरण से 3 बातें हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। पहली बात, ज्ञानी तो परद्रव्य का कर्ता है ही नहीं, विकार का भी कर्ता नहीं है। समझ में आया? अज्ञानी जो है वो परद्रव्य का कर्ता तो नहीं है, लेकिन विकार का कर्ता है, और उसमें कथनचित लगा दो, कथनचित है ना, कथनचित विकार का कर्ता है। और तीसरी बात यह है कि निमित्त नैमित्तिक पने से भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। समझ में आया? क्यों नहीं है? क्योंकि एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे द्रव्य की वर्तमान पर्याय की कर्ता कहने में आती है निमित्त नैमित्तिक भाव से, लेकिन एक पर्याय मात्र मैं नहीं हूं, मैं लम्हा थोड़ी हूं, मैं तो सदियां हूं ना। तो सदियां, लम्हों की खता सदियां क्यों भोगें? सदियां तो स्वतंत्र हैं, सदियां तो आजाद हैं, सदियां तो मुक्त हैं। ऐसे ये त्रिकाली चैतन्य तो आजाद है, मुक्त है। तो एक क्षणवर्ती पर्याय बीती थी और वो पर्याय ने हुआ होगा विकार परद्रव्य के कारण, तो हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध से उस एक पर्याय मात्र को कह दिया कि हाँ तेरा ये विकार था। एक बात गुरुदेव श्री कहते थे, विकार तो है एक क्षण का, एक क्षण का यानी एक समय का, है ना, लेकिन भगवान आत्मा तो तू त्रिकाल है ना, अनादि अनंत है। वो क्या कहते थे, बहुत अच्छा एक गुजराती में शब्द आते थे ना, अरे वो क्या है, जैसे शस्त्री अकाल बोलते हैं ना, उस तरह का एक शब्द बोलते थे वो, वर्तमान में ही क्या कहते, त्रिकाल, वर्तमान का त्रिकाल बोलते थे उसको। चलो भी वो नाम याद आएगा, एक बहुत अच्छा गुरुदेव कोट करते थे उसे, तो कहते थे कि उस त्रिकाल पर तुझे दृष्टि करना है, वर्तमान में ही पूरा का पूरा त्रिकाल तत्व पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि त्रिकाल में त्रिकाल नहीं है, वर्तमान में, ये जो बीतती हुई वर्तमान पर्याय है ना, इसमें त्रिकाल तत्व पूरा का पूरा है। जैसे कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय जब अपने द्रव्य का अवलंबन लेगी तो वो अधूरे द्रव्य का लेगी कि वो त्रिकाली का ही लेगी, अंश अंशी में समा जाएगा, और अंशी त्रिकाली है, अंश एक क्षणवर्ती है, लेकिन वो अंश अपने आप को भूल जाएगा और क्या किस में मिल जाएगा, अंशी में मिल जाएगा। फिर अंश से पूछो तुम कौन, तो कहेगा अंशी। समझ में आया ना? ऐसा ही है, वो क्षणिक से पूछो तो तुम कौन, वो कहेगा मैं त्रिकाली। अनुभव से पूछो तो तुम कौन, तो कहेगा अनुभव नहीं, आत्मा। अनुभव है क्षणिक और आत्मा है त्रिकाल। वेदन है क्षणिक, लेकिन जिसका अवलंबन लिया वो है त्रिकाल। तो इसलिए वो तो उसका उसी ज्ञायक भाव में ही लवलीन है, ज्ञायक भाव में ही मग्न है, और ज्ञायक भाव के साथ ही उसने अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। और जो पर्याय ऐसा कर लेती है वो पर्याय निहाल हो जाती है। समझ में? वो क्या कहते हैं, जहां जो बोले सो निहाल शास्त्रीय काल चलता है ना, तो ऐसे ही गुरुदेव का एक वाक्य है कि जो जाने सो निहाल, है ना, और किसे जाने, जो जाने सो निहाल, मतलब ये शस्त्री काल मतलब इस त्रिकाल को जो जाने वो पर्याय हो जाए निहाल। जो बोले सो निहाल शस्त्री काल बोलते हैं ना, तो वो उसमें ऐसे ही तो सुन निकलता है, सत त्रिकाल, सत नो त्रिकाल अंश, सत त्रिकाल, है ना। जो बोले सो निहाल, सत त्रिकाल, जो माने सो निहाल, तो वो निहाल होगी वो पर्याय, लेकिन सत त्रिकाल किसे मानने पे होगी निहाल, सत। और वो सत किसे कहते हैं, जो त्रिकाली हो, जो उत्पाद व्यय द्रव्य से निरपेक्ष हो खरेखर। यदि उत्पाद व्यय में बह जाए, मर जाए, नष्ट हो जाए, तो फिर वो त्रिकाल कहाँ कहलाएगा। त्रिकाल तो वो है ना जो उत्पाद व्यय द्रव्य से निरपेक्ष हो, वो पर्याय उसमें ऐसी मग्न हो गई कि उसे उत्पाद व्यय दिखना बंद हो गए। वस्तु तो है उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक, लेकिन उस पर्याय को नहीं दिख रहे। समझ में आया? पत्नी का पति तो है, छोटा भाई, बड़ा भाई, मंझला, छोटा, मोटा, पतला, वजन कितना है उसका सब है, लेकिन पत्नी को क्या दिखता है, तुम हमारे पति इसलिए हो क्योंकि तुम 70 किलो के स्लिम ट्रिम हो, यदि तुम 110 के होते तो ना होते। ऐसा मानेगी क्या हो? ऐसा थोड़ी करती है। तुम घर में सबसे बड़े हो इसलिए हमारा समर्पण तुम्हारे ऊपर है, या तुम घर में छोटे हो, ऐसा कुछ नहीं मानती। भले
पूरी दुनिया के लिए वो अलग अलग भिन्न भिन्न सत्ताओं वाला है, वो प्रमाण का द्रव्य हो गया। लेकिन जो शुद्ध नय की दृष्टि है, भूदत्त मस्जिदो कलु सम्मादिट्ठी हवदि, भूतार्थ की नय, भूतार्थ की दृष्टि, भूतार्थ की दृष्टि मतलब वो पत्नी की दृष्टि, पत्नी के लिए वो पति कैसा है, ऐसे ही भूतार्थ यानी परम शुद्ध नय के लिए वो द्रव्य कैसा है। प्रमाण प्रमाण का नहीं है वो द्रव्य, व्यवहार का तो है ही नहीं, व्यवहार प्रमाण भी व्यवहार है उसके लिए, समझ में आया? प्रमाण भी व्यवहार क्यों है? क्योंकि प्रमाण में भेद हो जाते हैं, और जहां भेद हो जाए तो ऐसा क्यों देखेगा। अब भले बायोडेटा में वो पति सब कुछ भर रहा है, अन्वेषण के काल में तुम देख रहे थे उस द्रव्य को ऐसे कि उसमें दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, 47 शक्तियां हैं, है ना, और उसमें सब सारी क्वालिटीज पहले देख रहे थे आप। वो इन गतियों में जाता है, ऐसे ऐसे कर्मबंध करता है, ऐसे ऐसे मिथ्यात्व है, राग है, विकार है, सब देख रहे थे। लेकिन जब अन्वेषण के काल में देख लिया ना, अब अनुभव के काल में क्या देखोगे? अनुभव के काल में तो पत्नी की दृष्टि हो गई, अब उसको कुछ नहीं दिख रहा, अब तो जो है ये पूरा का पूरा है। और किस समय? दोपहर में, सुबह, शाम, है या कोई विशेष महीनों में। वो प्रेम गीत लिखते थे ना 12 मासा वाले, तो उसमें बाहर की परिस्थितियों का वर्णन करके व्यक्ति के प्रति एकत्व दर्शाया जाता था कि जब बाहर पानी बरसता है तो तुम याद आते हो जब बाहर में क्या कहते हैं कि गर्म लपटें चलती हैं तो तुम याद आते हो। तो कहते हैं वो देखता बाहर की परिस्थिति है, लेकिन याद कौन आता है? ये। लेकिन वो बाहर की परिस्थितियों का इसके याद आने के कारण इसने कुछ कर दिया हो, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है कि कैसे भी कैसे अपनी अभिव्यक्ति को मापने के पैरामीटर बनाए जाते हैं, ऐसे पैरामीटरों से बात की जाती है। लेकिन वो पैरामीटर के बेस पे अब मान के चलो कि होगा कि जुलाई के महीने में तुम याद आते हो क्योंकि जब जब टिम टिम पानी बरसता है तो, लेकिन जब जुलाई में पानी ना बरसे तो तुम याद नहीं आओगे क्या? तो बोलो क्या हुआ? अब ये तो इसमें तो कोई परस्पर में संबंध नहीं है, ये तो निमित्त। अब तुम्हारा याद आना और बाहर पानी का बरसना ये भिन्न भिन्न है। याद आना एक अनुभूति का विषय है और बाहर में पानी बरसना ये तो परद्रव्य का परिणाम है। ऐसे ही पर्याय के लिए त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन होना ये स्वाद्रव्य का परिणाम है, और बाहर में कर्मादि की व्यवस्थाएं ऊपर नीचे अप डाउन होना ये परद्रव्य का परिणाम है। ये दोनों यद्यपि घट रहे थे साथ, तो कह दिया निमित्त नैमित्तिक संबंध, पैरामीटर बना दिया। और कुछ नहीं है कि इतने कर्मों का अभाव हुआ तो इतने % वीतरागता, इतने कर्म गए तो इतने % वीतरागता। लेकिन कर्मों के जाने ने वीतरागता नहीं दी और कर्मों के आने ने राग नहीं दिया है। ऐसी बिल्कुल भिन्न भिन्न व्यवस्था है। तो जो पहले कही थी आपसे एक बात कि कर्मों की सबसे सूक्ष्म इकाई, पुद्गल की सबसे सूक्ष्म इकाई जिससे हमारा संबंध है वो है कर्म। जब कर्म का ही मैं करता नहीं हूं तो इस 9 कर्म का करता कैसे हो? तो स्थूल इकाइयां हैं। ये माइक को तो पूरी दुनिया मुझसे भिन्न देख रही है, आप लोग साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष से देख रहे हो। इसका कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं? जब जो मेरे से एक क्षेत्रावगा संबंध से जुड़े हुए कर्म हैं, जब मैं उनका ही करता नहीं हूं तो इस माइक का कर्ता कैसे हो सकता हूं? मैं शब्दों का कर्ता कैसे हो सकता हूं? मैं आपको समझाने वाला कैसे हो सकता हूं? मैं रोटी बनाने वाला कैसे हो सकता हूं? दुकान चलाने वाला कैसे हो सकता हूं? अब सब जगह लगा लो, सबसे छोटी इकाई से कनेक्शन काट दिया है। लेकिन स्थूल भ्रांतियां कितनी बड़ी बड़ी पड़ी हैं। हमने ये बच्चा पाल के बड़ा कर दिया है, तुमने क्या किया बच्चे को पालने में? उसको खींच खींच के बड़ा किया है। कैसे करते हो? पर डे उसे खींचते थे ऐसे उसको, तब वो बड़ा होता था। कैसे होता था बड़ा? है देख, तेरे को 25 साल, तो तूने 25 साल का कैसे किया बताओ? किसी को 25 साल का कैसे करते हैं? तो एक काम करो, तुमने 25 का कर दिया ना, एक काम करो वापस 12 का कर दो। जब तुम खींच के बड़ा कर सकते हो तो छोटा भी कर सकते हो, तो 12 का भी कर दो, इसे 10 साल का कर दो, कर दो ऐसा। कैसे 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 कर्तव्य के भूत और भ्रांतियां पड़ी हुई हैं। यदि आप इस स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करोगे तो वो परिणति निर्भर नहीं होगी जिसे द्रव्य का अवलंबन लेना है। और यहाँ पर तो मूल प्रयोजन यही है ना, वो एकत्व व्यक्त आत्म दृष्टि का विषय बनना चाहिए। पर्याय को निर्भर करो तो उसमें ऑटोमेटिक जो है वो ज्ञाया को तर्क कराएगा, लेकिन उसमें कंजेस्टेड एरिया में नहीं आएगा वो, है ना। जिस पर्याय में अन्य द्रव्यों का कर्तव्य पड़ा हुआ हो और तुम सोचो इसमें ज्ञातृत्व तो आ जाए, तो कभी नहीं आने वाला। देखो अभी पढ़ते हैं गाथा। उत्थानी का क्या है? अज्ञानी भी परद्रव्य के भाव का कर्ता नहीं है। जम भावम सुहम सुहम
करेदि आदास तस्य खलु कत्ता तम तस्य होदि कम्मम सो तस्य दुवेद गो अप्पा जो भाव जीव करे देखो यहाँ पे कह रहे हैं, यह गाथा की उत्थानिका जी अज्ञानी पर द्रव्य का कर्ता नहीं, लेकिन मूल गाथा में ऐसी बात नहीं आई है। इसका मतलब ये टीका में आएगी। और उत्थानिका भी किसने लिखी? अमृतचंद्र ने। और टीका भी कौन लिखेंगे? अमृतचंद्र। लेकिन उस टीका में जो बात वे कहेंगे उसका आधार बन रही है ये गाथा। देखो ये गाथाएं जो होती है ना, ये गाथाएं कहलाती है समास और टीका कहलाती है व्यास। समझ गए कैसे? व्यास कैसे कहते हैं? वो जो छोटी सी बीच का केंद्र हो और केंद्र का जो बड़ा आप डायमेंशन बाहर सर्कल खींच दे तो वो क्या क्या कहलाता है? व्यास। और उस व्यास को सुकड़ा को वापस केंद्र पे लेके आ जाओ तो क्या कहलाएगा? समास। ये व्यास शब्द से ही बनी है व्याख्या, मतलब है ना, व्यास शब्द विस्तार जो बना है वो भी इसी से बना है। फैलाना ये सब क्या कहलाता है? विस्तार यानी व्यास। और छोटा करना वो सबका कहलाता है। एक इकोनॉमिक्स में एक शब्द चलता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। समझ है ना? एक व्यष्टि केंद्रित और एक समष्टि केंद्रित, है ना? हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सब समष्टि, समास और व्यष्टि ये सब इसी से बनते हैं, है ना? जब आप किसी को संक्षेपण कर देते हो, सिकोड़ देते हो तो वो समष्टि हो गया, और जब उसे फैला देते हो तो क्या हो जाता है? वो व्यष्टि हो जाता है। तो ऐसे 9 लाइनों को एक लाइन में बोल देना, ये क्या हो गया? समास। और एक लाइन को 9 लाइन में ले जाना, ये क्या हो गया? व्यास। तो गाथा है 2 लाइन की समास और टीका है 9 लाइन की व्यास, है ना? तो ऐसा ही है। तो अब जब कोई चीज फैलाई जाती है तो कुछ तुक्तान से ही तो फैलाई जाएगी। तुक्तान समझते हैं? ऐसी जबरदस्ती थोड़ी फैला देंगे, कुछ तो उसकी संधि हो ना जिस चीज से। अरे जब तक केंद्र नहीं मिलेगा आपको तो आप लंबा व्यास जो है वो एकदम गोल कैसे खींचोगे? वो क्या बोलते हैं? प्रकार बोलते हैं ना उसको। यदि वो प्रकार का बीच का जो जिसमें नुक रहती है वो हिस्सा थोड़ा इधर उधर सरक जाए तो पूरा व्यास बिगड़ जाता है। हाँ, जो केंद्र आपका प्रॉपर रहना चाहिए तब जाकर वो सर्कल जो है पूरा प्रॉपर आ पाएगा। तो ऐसे ही जो आचार्य अमृतचंद्र उसे फैला रहे हैं ना, उसका केंद्र नहीं छोड़ते वो। केंद्र में उन्हें यही सिद्ध करना है। अब देखो केंद्र क्या कह रहा है, यानी गाथा क्या कह रही है? तो गाथा कह रही है कि जीव कर्ता बनता है किसका? सोहो मसोहम, शुभ भाव का और अशुभ भाव का। अब जो शुभ और अशुभ भाव का कर्ता बनता है ये बात कही जा रही है ना, तो अपने आप लगा लेना ये कौन सा जीव है? ज्ञानी की अज्ञानी? ज्ञानी नहीं बनता है। ज्ञानी को तो शुभ का भी कर्तत्व नहीं है और अशुभ का भी कर्तत्व नहीं है। एक है ना, जम भावम सोहम असोहम करेदि आदा सा तस्य खलु कत्ता। जो भाव शुभ और अशुभ आत्मा करता है उस भाव का वो कर्ता बनता है। तो शुभ और अशुभ भाव को करने वाला, उनको भोगने वाला, उनको वेदने वाला, ये सब है अज्ञानी जीव। ज्ञानी तो शुभ और अशुभ से पार निकल चुका है ना? तो यहाँ पे कहा कि तो उस भाव का तो करता है। तम तस्य होदि कम्मम, उसका बने वे कम। ये कम्मम मतलब वो कर्म नहीं है 8 कर्म वाला। ये कम्मम कौन सा कर्म है? कर्ता कर्म वाला। कि आत्मा है कर्ता और शुभ अशुभ भाव है कर्म। भाव है कर्म। और जब मैं शुभ अशुभ भाव बोल रहा हूं तो इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं? विकारी भाव से। क्योंकि जगत में जितना जितना विकारी भाव है वो और क्या है? शुभ अशुभ भाव में रूप ही है। जैसे कि पुण्य पाप के भेद, एक प्रश्न खड़ा किया, ये सूत्र बना ना, जीवा जीवाश्रव बंध संबर निजरा मोक्षास तत्वम। तो इसमें एक टीकाओं में प्रश्न खड़ा किया कि आपने पुण्य और पाप को क्यों नहीं लिया? क्योंकि पूर्व परंपरा तो नव तत्वों की है, और सही बात भी है। तत्वार सूत्र के पहले की तत्व 9 तत्वों की परंपरा थी, और आचार्य कुंद ने भी 9 तत्व लिए हैं।
आचार्य कुंद कुंद के समकालीन अन्य आचार्यों ने भी 9 तत्व लिए हैं। तो 9 तत्वों में कौन सा तत्व है? पुण्य और पाप, जिन्हें हम 9 पदार्थ कहते हैं। तो उसका उत्तर दिया कि इन 2 तत्वों का समाहार हो जाता है आश्रव और बंध में। आश्रव और बंध चूंकि विकारी भाव हैं, तो आश्रव और बंध में समाहित किए जाने वाले पुण्य और पाप भी कौन से भाव कहलाएंगे? वो भी विकारी भाव हैं। तो पूर्व में कहा ना, विकारी भाव का कर्ता आत्मा। तो यहां पर यदि कह रहे हैं कि पुण्य पाप भाव का कर्ता आत्मा, तो कोई दिक्कत है? है, भाव का कर्ता है, लेकिन कर्म का कर्ता यानी 8 कर्मों का, द्रव्य कर्मों का कर्ता आप मान लो या 9 कर्म का कर्ता आत्मा को मान लो, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं। जो बात हम 75वीं गाथा में पढ़ के आए हैं ना, बस वो ही बातों का एक्सटेंशन चल रहा है। 75वीं गाथा थी ना, कम्मीया, ये वाली गाथा थी ना। और फिर जो नीचे वाली लाइन थी, न करे दी ए मादा जो जान दी हवदी लाणी, जो कर्म के परिणाम को, 9 कर्म के परिणाम को ना करे और मात्र जाने। तो अब कर्म और 9 कर्म का कर्ता नहीं है तू। यदि तू उस परिणाम का कर्ता बनेगा तो अज्ञानी है, और मात्र जानने वाला बनेगा तो ज्ञानी है। तो कहते हैं कि वो अज्ञानी तो है कि नहीं उन कर्म और 9 कर्म का कर्ता? कहते हैं नहीं, कर्ता तो वो भी नहीं है, कर्ता तो वो भी नहीं है। यदि वो भी है तो सिर्फ पुण्य पाप रूप विकारी भाव का कर्ता है। उन कर्मों का कर्ता तो, कर्म 9 कर्म का कर्ता तो नहीं ही है। समझ में तो नहीं आ रहा? आ रहा है? मैं तो क्या सीधे सीधे बोलता चला जाता हूँ। यदि मैं बीच में रुकता हूं ना तो वो फ्लो टूट जाता है, इसलिए मैं बीच बीच में पूछता भी नहीं हूँ कि बात समझ में आई ना। मेरे को बीच बीच में लोगों को संबोधित करने की आदत है ना, कि नाम ले लेके वो तो फ्लो टूट जाता है। इसलिए यदि आपको नहीं आ रही समझ में तो बोल देना खुद से ही नहीं तो मैं तो सीधे स्पीड में बढ़ा चला जाता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि यहाँ कह रहे हैं कि कर्म और 9 कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है, लेकिन वो कर्म और 9 कर्म जिस विकारी भाव के कारण हो रहे हैं ना, या निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो हो रहे हैं, उस भाव का तो कर्ता कदाचित कह दो आप। अज्ञानी की बात चल रही है, क्योंकि ज्ञानी तो उस पुण्य और पाप के भाव का भी कर्ता नहीं है। यदि पुण्य पाप के भाव का कर्तृत्व आत्मा ले लेगा, ज्ञानी ले लेगा, तो वो अज्ञानी हो जाएगा गारंटेड। क्योंकि ज्ञानी तो ज्ञानी बना ही इसलिए है, या ज्ञानी कहलाता ही इसलिए क्योंकि वो ज्ञान भाव का करता है। हमने कलश पढ़े ना, 6-7 कलश आए थे बीच में, और फिर बाद में गाथाएं भी आई इसी से संबंधित। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, ये सब हमने पढ़ गया है ना। तो अज्ञान भाव यानी पुण्य पाप भाव यानी विकार भाव, इन सब का कर्ता अज्ञानी है, लेकिन कर्म का या पर द्रव्य का या 9 कर्म का उनका कर्ता आत्मा नहीं है। देखो टीका में ये बात और स्पष्ट करते हैं। अपना अचलित विज्ञान घन स्वरूप एक स्वाद होने पर भी, अब ये किसकी बात हो गई? हमने पढ़ा था सोपाधिक चैतन्य परिणाम और सविकार चैतन्य परिणाम। अब यहां बोला अचलित विज्ञान घन। अचलित जो चला चलायमान ना हो, जो हिले डुले नहीं, अपनी मंद और तीव्र ना हो, ऐसा जो विज्ञान घन स्वभाव है वो एक रूप ही है। तो सोपाधिक चैतन्य परिणाम विज्ञान घन है कि सविकार चैतन्य परिणाम विज्ञान घन है? तो क्या है विज्ञान घन? ओनली चैतन्य। हाँ बस राइट, चैतन्य परिणाम है ना, ये विज्ञान घन है। और बाकी सविकार और सोपाधिक अवस्थाएं तो आएंगी जाएंगी, कम होंगी ज्यादा होंगी, कभी रहेंगी कभी नहीं रहेंगी, कभी किसी रूप रहेंगी कभी किसी अन्य रूप रहेंगी। तो ये जो बदलाव जहां पर चल रहा है ना, वो मेरा स्वरूप नहीं है। समझ में आया? एक स्वाद होने पर, अब वो चैतन्य परिणाम का अनंत काल बाद लो, अनंत काल पहले लो, सिद्ध अवस्था में लो, अभी लो, उसका स्वाद तो कैसे ही आने वाला है? एक रूप आएगा। ज्ञान ज्ञान राग के स्वाद में भिन्नता पड़ती है। और मुझे तो समझ में नहीं आता लोग राग को अपने गले से क्यों चिपका के रखते हैं, जबकि उसके जैसा बेवफा कोई नहीं है ना। अपनी बच्ची पहले पिता के लिए मरती थी, बाद में पति के लिए उतनी जान न्यौछावर करने लगी। तो बोलो अभी क्या हो गया?
अब वो पापा को लगने लगा हमें भूल गई बेटा, तुम्हें पति मिल गया तो है, या पत्नी मिल गई तो माँ को भूल गया बेटा। ये तो राग की स्थिति है, क्योंकि राग करने की एक सीमा होती है। ऐसा नहीं होता कि आप 10 लोगों में समान रीति से राग कर सको। यदि आपका 2 नए लोगों से राग जुड़ेगा ना, तो 2 कई लोगों से कम भी होगा। पहले भाई बहुत प्यारा था, लेकिन अब भाई का प्यार कम हो गया, उस स्त्री के लिए नई दुनिया जुड़ गई। इसलिए कहते भी है ना कि नजर से दूर तो दिल से दूर ऐसी कहावत चलती है कि आप किसी के लिए नजरों से दूर होते चले जाओ तो धीरे धीरे दिल से भी लोग उतरते चले जाते हैं। होता है कि आप नया बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो दिन में 3 फोन लगाएगा, फिर धीरे धीरे 1 फोन पे आ जाएगा, फिर हफ्ते में 2 फोन पे आ जाएगा, फिर हफ्ते में 1 फोन पे आएगा, और फिर महीने में कहो 1 फोन लगाए। ऐसे ही रीति है, जो निकट रहता है ना वो ही उससे प्रेम पनपता है, और जब दूरियां हो जाती हैं तो फिर नए प्रेम के अवलंबन जुड़ते चले जाते हैं। ऐसी तो बेवफाई है, और उसे लोग सोचते हैं कि ये जुड़ा रहे, बना रहे, टिका रहे। नहीं टिका रहने वाला है। बार बार कहते हैं कि जिन लोगों को लगता है ना हम तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वो जो जिसके प्रति ये कहते हैं ना निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जरा उससे कहते तू इसकी लायबिलिटी बन जा, जिम्मेदारी बन जाए। जो पत्नी कहे कि हम पति से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वो पति जिम्मेदारी बन जाए एक लिमिट से ज्यादा, तो फिर लगेगा भैया हमसे इनका दुख नहीं देखा जा रहा है, ये ऊपर निकल ले, है ना, वही अच्छा रहेगा। वो हो गया कि नहीं? ऐसा तो बेवफा होता है ये राग। और फिर भी हम कहते तुम ही हमारे हर जन्म में पति बनो, हर जन्म में पत्नी बनो, तुम्हें जैसा बेटा मिल जाए, तुम्हारे जैसा पिता मिल जाए। अरे मत करो ये भावनाएं। हमें ना कहीं का बेटा चाहिए, ना कहीं का माता चाहिए, ना कहीं का पिता चाहिए, ना कोई पति चाहिए, कोई नहीं चाहिए। और इनकी मोहब्बत 4 गति 84 लाख योनियों में भरमाएगी। ये सब मिलने वाले तो हैं नहीं, और मिलेंगे भी तो एक पता चला निगोद के अंदर मिल गए सब। आलू में बैठा है पति भी, पत्नी भी, बच्चा भी, पत्नी, फूफा जी, बुआ जी, सब बैठे हैं भाई, है ना। ऐसे मिलेंगे। इसलिए संग की भावना ही नहीं करना है, निरंतर निस्संग की भावना करना है, और दूसरों के लिए भी निस्संग की भावना माना है कि तुम भी असंग हो जाओ। प्रवचन सार में आता है ना कि हे माँ, तुम्हें बस अब आखिरी बार रुला रहा हूं। मैंने तुमसे पहले अनंतों माताओं को रुलाया है। कई अरब सागर तो छोटा होता है, लवण समुद्र जैसे और स्वयंभू रमण समुद्र जैसे समुद्र भरा जाए आंसुओं से, माता की आंसुओं से, इतनी माताओं को रुलाया। अब तुम आखिरी बार रो लो मेरे जाने पे, मतलब मैं जा रहा हूं ना श्रमण धर्म अंगीकार करने के लिए, तुम एक बार और रो लो। लेकिन अब मैं संकल्प लेता हूं, अब किसी माँ को नहीं रुलाऊंगा, बस आखिरी बार हो तुम रो रही हो तो, है। हे मेरे इस देह के पिता, हे मेरी इस देह की पत्नी, सबको ऐसे संबोधित करते हुए निकल जाते हैं श्रवण पथ की तरफ। अच्छा, सबको सूचना देने के बाद आचार्य बोलते हैं सबको बता के आओ, अपनी पत्नी, बच्चे, उन सब लोगों को बता के आओ, परमिशन लेके आओ। तो परमिशन ना दें तो बोलो मुनि बनेगा कि नहीं? बनेगा तो तब भी परमिशन मिले या ना मिले, है ना। वो तो एक बार सूचना देने का दायित्व है। अंदर में वैराग्य प्रस्फुटित हुआ तो वो पत्नी बच्चों से थोड़ी रुकने वाला है, वो तो निकल गया है। जब राग की प्रचुरता में आदमी किसी की नहीं सुनता, तो जब वीतरागता का चरम आ जाए तो फिर किसकी सुनने वाला है? वो किसी की नहीं, निकल जाएगा वो तो। अब एक अचलित विज्ञान घन स्वभाव उसके भीतर में बैठ गया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें हम ही चाहिए, ऐसा है। तो अब वो जो राग है ना, जिसमें ऊपर नीचे अलगाव था, जिसमें कमतर, मंदतर और तीव्रतर अवस्थाएं होती थी, ऐसी कोई अवस्था नहीं रही। एक विज्ञान घन स्वभाव, और उसके अवलंबन से अब वो क्या कर रहा है देखो, एक स्वाद होने पर भी जो इस लोक में जो यह आत्मा विज्ञान घन स्वभाव को तो भूल गया है तो वो एक स्वभाव वाला, लेकिन एक होने पर भी यह आत्मा अपने आप को अनेक रूप मानता है। कैसा अनेक रूप? कि यह आत्मा अनादिकालीन अज्ञान के कारण, और ये अनादिकालीन अज्ञान के बारे में पूछा जाए कि अज्ञान क्यों है, तो सच्चाई मालूम इसका उत्तर क्या है? पता नहीं क्यों है। क्योंकि यदि इसका भी एग्जैक्ट कारण मिल जाए तो ये मिथ्यात्व नहीं कहलाएगा। यदि मिथ्यात्व का कारण मिल जाए ना तो वो मिथ्यात्व नहीं कहलाएगा। भ्रम का कारण मिल जाए तो वो भ्रम क्यों कहलाएगा? भ्रम कहलाता ही इसलिए ना क्योंकि उसकी ना जमीन है ना आसमान, लेकिन है बस इसलिए वो भ्रम है। हमारे ऊपर हमें लगा कि मच्छर उड़ रहे हैं, बोलो इसका कारण क्या है, क्यों लग रहा है ऐसा? यदि कारण मिल जाए तो हमें लगेगा नहीं ना कि मच्छर उड़ रहे हैं ऊपर। ऐसे ही अनादिकालीन अज्ञान का कारण मिल जाए तो वो मिथ्यात्व ना कहलाए, वो अज्ञान ना कहलाए। इसलिए उसे आचार्य लिख देते भैया है ऐसा अनादिकालीन अज्ञान के कारण है। वो सोना किट्ट काली माँ में पड़ा हुआ है अनादिकाल से, तो वो कई कहने लगे क्यों पड़ा है अनादिकाल से किट्ट काली माँ में? अब ये पड़ा है तो पड़ा है, अब इसका क्या उत्तर देते हैं? ऐसे ही अनादिकालीन अज्ञान के कारण पर के और अपने
एकत्व के अध्यास से, दोनों की एकत्व, अध्यास यानी होता है झूठा प्रतिभास, आभास, हेल्यूसिनेशन, अभ्यास से मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं के द्वारा, मंद दशा को कहते हैं पुण्य और तीव्र दशा को बोलते हैं पाप। ये मंदतर और तीव्रतर दशाओं को ऐसे दो वेग कर दिए, द्वारा अपने विज्ञान घन स्वरूप स्वाद को भेदता हुआ, देखो उसने किसको छलनी कर दिया, विज्ञान घन स्वभाव को, है ना, छलनी कर दिया। इस पे अपन कल चर्चा करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ सामान्य पढ़ देता हूं। विज्ञान घन स्वभाव को भेदता हुआ क्या करता है, अज्ञान रूप शुभ और अशुभ भाव को करता है। वह आत्मा उस समय तन्मयता से उस भाव का व्यापक होने से उसका कर्ता होता है। अब चूंकि वो पुण्य पाप के भाव में तन्मय हो गया ना, तो जिसमय हो गया है इसलिए वो उसका कर्ता कहने में आता है। इसलिए कथनचित व्यापक संबंध पुण्य और पाप भाव के साथ बंधता है। कथनचित एक समय की पर्याय मात्र का, कथनचित बोल रहे हैं अभी, है ना, यहाँ पे अभी कल मैं इसको समझाऊंगा विस्तार से, अभी ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। और वह भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का व्याप्य होने से उसका कर्म होता है। और वो जो पुण्य पाप का भाव है वो क्या कहलाएगा, कर्म। ये आत्मा उसका कर्ता और वो कर्म, वो पुण्य पाप के भाव कहलाएंगे उसके कर्म। और वही आत्मा उस समय तन्मयता से उस भाव का भावक होने से उसका अनुभव करने वाला यानी भोक्ता होता है। और वह भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का भाव्य होने से उसका अनुभाव्य यानी भोग्य होता है। इस प्रकार अज्ञानी भी परभाव का कर्ता, परभाव यानी परद्रव्य रूपी भाव का, वो अपने विकारी भाव का तो करता है लेकिन कर्म वाले भाव का कर्ता वो नहीं है। यहाँ पर वो अज्ञान रूपी जो भाव है, विकारी भाव, उसके साथ तो रिलेशन बताया, लेकिन वो अज्ञान का कारण जो परद्रव्य रूपी कर्म है उसके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ऐसी यहाँ पर सिद्धि करना है, जिसकी चर्चा आगे अपन आगे कल करेंगे।